बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मोस्टली बुलिश। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इस डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं दिख रहे, लेकिन 1500 लॉट की सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 1,33,000 लॉट लॉन्ग में है। डीआईएस ने 104 लॉट्स सेल की, 8800 लॉट लॉन्ग में है, 4000 लॉट बाय की। एफआईज ने 1,49,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं, 2400 लॉट सेल किए। प्रोज ने 7600 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का थोड़ा बाय है, 1,21,000 लॉट उनकी कॉल की बाइंग आई है, 1,79,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 51,000 लॉट एफआईज ने कॉल बेची, नेट सेल हो गया 1,40,000 लॉट, 70,000 लॉट कॉल बेची इंडेक्स की। प्रोज ने 41,000 लॉट वो भी नेट सेल में आ गए हैं। इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में भी एफआईज की सेलिंग आई है, लेकिन उससे पहले थोड़ी रिटेलर की सेलिंग आई है, 1900 लॉट। ओवरऑल पुट लॉन्ग है उनका 1,35,000 लॉट्स। और डीएस का कोई चेंज नहीं है, 31,000 लॉट लॉन्ग है, 55,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज 1,03,000 लॉट ओवरऑल सेल में। एफआईज इंडेक्स पुट में 57,000 लॉट पुट बाय किया प्रोज ने, 64,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट सेल में है। और स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी खराब खबर आती हुई 37,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। 12,76,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो वो बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 30,000 के करीब उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 60,000 उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी और 2,500 उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा बता रहा है लगभग 1,000 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की, और एफआईज की 1,700 करोड़ की सेलिंग है, यानी लगभग 700 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है रिटेलर्स और प्रोस के द्वारा कैश मार्केट में। चलिए आज का दोस्तों जो व्यू था हमारा कि थोड़ा सा ऊपर की टेरिटरी में रहेगा बाजार, प्लस में रहेगा, लेकिन साइडवेज जाने का पूरा चांस है और लास्ट में एक ब्रेकअप या ब्रेकडाउन आने की उम्मीद है। और लास्ट में क्या हुआ, पूरा दिन बाजार जो है थोड़ा ऊपर रहा, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा रहा और साइडवेज रहा, लेकिन उसके बाद सारा दिन चॉपी मार्केट, प्रीमियम मीटिंग चलती रही। निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग हुई क्योंकि ऑफकोर्स कल की एक्सपायरी है। सो वहाँ पे और लास्ट में जो एक हमें डिप देखने को मिला, पर्टिकुलरली आखिरी के आधे घंटे के अराउंड। तो जो एक्सपेक्टेड था लगभग उसी जोन में रहा बाज़ार की प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। दूसरा दोस्तों, कल एक्सपायरी है, पहली इवेंट है। आज एग्जिट पोल आए दिल्ली के, स्टेट इलेक्शंस जो हुए हैं उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा, परसों आरबीआई की इवेंट है, रेट कट आएगा। तो रेट कट को लेकर के क्या हो सकता है, मतलब अगर न्यूट्रल रहा स्टैंड तो बाज़ार थोड़ा गिर सकता है, लेकिन अगर रेट कट आ गया तो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी फायर करता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर 8 तारीख परसों, यानी माफ़ कीजिए परसों नहीं तरसों, 8 तारीख को हो जाएगा सैटरडे, और तब आएगा हमारा दिल्ली के एक्चुअल रिजल्ट। तो उसका आउटकम देखने को मिलेगा हमारे को मंडे। तो बहुत सारी इवेंट एवरीडे लाइंड अप है। प्लस मोदी जी भी ट्रैवल करने वाले, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस और यूएस के लिए 10 तारीख को। तो वहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स के अंदर ट्रैक्शन आ सकता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा वहाँ पे कोई डील्स वगैरह क्लोज होती है, क्योंकि ट्रंप के साथ पहली विजिट है आफ्टर ट्रंप के इस इलेक्शन के। सो 23,700 पे मार्केट हुई है क्लोज। मैंने खाली इवेंट्स बताई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा सब्जेक्टिव है। इवेंट्स आप लोगों के लिए एक ट्रैकर बन जाए कि कब कब क्या होने वाला है, तो वो सजेस्ट करने की कोशिश करिए। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन कि क्या आउटकम आएगा किस चीज़ का। हालांकि लास्ट में मैं एक व्यू जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। सो 23,700 पे मार्केट की क्लोजिंग है आज की। तो एक साइडवेज क्लोजिंग है, और आप देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग डिसेंट सी दिखाई दे रही है हमें। माफ़ कीजिए। सो 23,700 ये है, 700 से 800 का जो जोन है इसके अंदर है सेलिंग इन पर्टिकुलर। आपकी गुड विशेस के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा काफ़ी बेटर हूँ पहले से। सो लुक्स लाइक कि
कल से ऑफिस भी रिज्यूम कर पाएंगे। तो 23,700 के नीचे जो है शॉर्ट का ट्रेड बनता है। देखिए सपोर्ट नहीं है, जिस तरीके से कॉल्स बेची गई हैं, और कॉल आप देखिए कोरिलेट करके देख लेते हैं एक बार। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी 40-50 पॉइंट प्लस दिखा रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है क्लियरली, तो और दोनों ही जगह पे कॉल राइटिंग है। हालांकि एफआईज थोड़ा पुट भी बेच करके गए हैं, लेकिन वहीं पे प्रोज बाय करके गए पुट। तो एक फाइटिंग वाला गेम होगा, लेकिन थोड़ा नेगेटिव बायस रह सकता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और तेज़ी का ट्रेड 700 के ऊपर बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड, बहुत कम क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है। 23,800 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले एटलीस्ट 15-20 मिनट्स की, उसके ऊपर हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड लेना बनेगा, तब आएगी शॉर्ट कवरिंग। नहीं तो उसके पहले कोई भी तेज़ी का ट्रेड अगर हम लेंगे तो कॉल राइटिंग के चलते हम लोग उसमें क्वांटिटी कम रखेंगे। 800 के ऊपर जो मैंने बताया, उसके बाद हम क्वांटिटी बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि अब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो चुकी है, हमारा प्लान बी जो है वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। 700 के नीचे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे बिल्कुल, और क्वांटिटी भी डिसेंट रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, क्वांटिटी आइडियली तो 600 के नीचे बढ़ाना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एफआईज की पुट सेलिंग भी है, तो दोनों तरफ प्रीमियम खाने का इरादा हो सकता है। तो दोनों तरफ प्रीमियम अगर खाना है तो डाउन साइड कैप रहेगी, अगर डाउन साइड कैप रहेगी तो हमें ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए पुट्स के ट्रेड में भी, यानी दोनों तरफ ही क्वांटिटी थोड़ी मॉडरेट रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि बहुत हल्की सी क्वांटिटी हम इनिशियल शॉट में बना सकते हैं। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों, और कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी है हालांकि, बट फिर भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। वही थोड़ी बहुत क्वांटिटी लगभग यहाँ पे भी है, बट हल्का सा एज जो है पुट्स का ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा, अभी निफ्टी पे चलते हैं, आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 13 फेब। सो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल के लिए कैरी की गई हो। और आगे देख लेते हैं 27 फेब, यहाँ पे भी कुछ पुट्स दिखाई दे रही है हमें। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 50343 पे मार्केट की आई है क्लोजिंग। यहाँ पे काफ़ी बुलिश रहा ओवरऑल आज दिन, लेकिन 300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। 500 के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड प्रेफर टू इंक्रीज क्वांटिटी अबव 50,600। तो यानी यहाँ पे एक मॉडरेट क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी 600 के ऊपर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके आगे देखिए डेटा घट रहा है 51,000 तक, तो टारगेट 51,000 तक का पॉसिबल है। अब शॉर्ट में यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, अगर ये बाइंग हुई है इनकी, कल इनका प्लान है गिराने का 300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, और 50,000 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ाने का सोच सकते हैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप बन गया। अब चलते हैं फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, हालांकि वॉल्यूम्स वहाँ पे कम है। सेंसेक्स को भी दोस्तों आप लोग बार बार बोल रहे हैं कवर करने के लिए, उसको शायद कल से हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि डेटा में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसी वजह से वो थोड़ा सा डिले हुआ है। अगर कल से नहीं कर पाए तो ज़रूर अगले वीक से हम लोग उसको करना स्टार्ट कर देंगे। सो फिन निफ्टी क्यों नहीं आ रहा, फिन निफ्टी के डेटा लोड होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में वैसे भी डेटा थोड़ा सा कम ही रहता है दोस्तों, तो इसको हम सोच रहे हैं कि इसको ड्रॉप ही किया जाए, ताकि आगे के उसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सके बाकी चीज़ों पे। 23,600 इसके अंदर मेन होगा, हालांकि कुछ भी डेटा नहीं है दोस्तों, क्या इसको एनालाइज करेंगे हम लोग। सो विल स्टार्ट बेटर फोकसिंग ऑन, हाँ ये ज़रूर देखना ज़रूरी है मिड कैप निफ्टी का, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है जब तक, तो स्टॉक्स में ट्रेड जरूर हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बुलिशनेस भी दिखाई दे रही है, 12,000 के ऊपर जब तक है तो बुलिश ट्रेड ही हमें कंसिडर करना, और 12,000 के नीचे बियरिश ट्रेड। चलिए आते हैं हम और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, t.me/market analysis
निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि कुछ लॉन्ग्स आज भी ऐड हुए हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है क्लियरली, हालांकि ओवरऑल नेगेटिव है बट थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये क्लियरली नेगेटिव है, कारण कि देखिए बड़ी साफ दिखाई दे रही है हेज करके कॉल राइटिंग करके गए, यानी अपसाइड तो क्लियरली स्पेशली इन द मॉर्निंग कैप्ड है, और इनको ट्रैप किया जाएगा जो रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं कॉल्स, इनको ट्रैप किया जाएगा। अगर बाजार गलती से खुल भी गया 30 40 50 पॉइंट, तो इन कॉल बायर्स को जिन्होंने ज़्यादातर कल की कॉल्स बाय करी हैं वहाँ पे प्रीमियम आता हुआ आपको नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको लगेगा यार मार्केट तो 30 पॉइंट प्लस खुली है लेकिन ये इसकी कॉल माइनस में क्यों है, वो वाली सिचुएशन या फ्लैट क्यों है, वो चीज़ हो सकती है अगर गलती से ऊपर भी खुले, और खोल करके फिर थोड़ा सा नीचे का पुश आने का चांस ज़्यादा है। तो इंडेक्स पुट क्या कह रही है, इंडेक्स पुट में ज़्यादा डेटा नहीं है रिटेलर्स का, लेकिन ओवरऑल वो पुट लॉन्ग में है। तो यहाँ पे भी बहुत इजी पैसा नहीं बनने वाला, कारण यही है कि एफआईज पुट भी बेच करके गए हैं, तो ये डाउन साइड जरूर कैप रहेगी। हालांकि प्रोज ने पुट बाय करी है, तो एक फाइट होने वाली। अब एफआईज अपनी इन पोजीशंस को ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे या प्रोज अपनी इस पोजीशन को बचाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो बड़ा ऊपर से तो क्लियर कॉल का डेटा तो बिल्कुल क्लियर है, दोनों साथ साथ है, लेकिन उन कॉल वालों के साथ ज़्यादा कोरिलेट हो रहे हैं ये वाले प्रोज और ये वाले स्टॉक फ्यूचर्स वाले खिलाड़ी जो आज ये पोजीशन लेके गए हैं। तो ये सारा जो डेटा है एक ये सब मैच कर रहे हैं आपस में। सिर्फ कुछ एफआईज हैं जो पुट बेच करके गए हैं, जो डाउन साइड को लॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये वाला व्यू चेंज कर देंगे कि डाउन साइड कैप्ड है। अगर बाजार 23,600 के नीचे आधा घंटा टिक गया, अगर 23,600 के नीचे हम 30 मिनट से ज़्यादा नीचे रुक गए, तो फिर हम भूल जाएंगे कि भैया यहाँ पे कोई पुट राइटिंग नाम की चीज़ हुई थी, और उस 30 मिनट्स की कैंडल का लो भी ब्रेक हो जाए। ये भी ज़रूरी है, कई बार क्या होता है वो थोड़ा वहाँ पे साइडवेज करके फिर वापस आ जाता है। सो ये हमारे को व्यू है, थोड़ा सा नेगेटिव बायस है कल के लिए बाजार को लेकर के, सीइंग द स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स कॉल राइटिंग और थोड़ी सी प्रोज की पुट बाइंग। हालांकि देखिए ओवरऑल प्रोज जो है वो भी सेल में ही है। सो एक डाउन साइड कैप्ड का जो है ना वो बिल्कुल अपसाइड भी कैप और डाउन साइड भी कैप, उस तरह का ही सिनेरियो लग रहा है जिस तरह का आज का बाजार था। बट आज थोड़ा पॉजिटिव साइड का जरा बायस ज़्यादा था, कल हल्का सा नेगेटिव बायस हो सकता है, लेकिन हम लेवल के हिसाब से ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर 23,600 ब्रीच हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ये व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे ला करके साइडवेज पूरा दिन वही चॉप करके लास्ट में हो सकता है ऊपर की तरफ ले जाए, क्योंकि परसों आरबीआई पॉलिसी है, रेट कट के एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, और अगर रेट कट की परसों एक्सपेक्टेशन है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी को कल भागना पड़ेगा। कल बैंक निफ्टी भागेगा तो लास्ट में एक बार कंसोलिडेट करके ज़रूर ऊपर का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है, और कल वापस से फिर वही चीज़ हो सकती है, जैसे आज एक इंडेक्स चला एक नहीं चला, कल फिर से वही वाला खेल भी दोबारा हो सकता है कि एक थोड़ा सा चले एक ना चले, रुके रहे, वही वाला खेल भी हो सकता है अगर साइडवेज गए तो। और जो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि जो दिल्ली के इलेक्शंस का जो आउटकम आएगा उसका मंडे को इम्पैक्ट आएगा। अगर दिल्ली में वंस अगेन, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि रूलिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी स्टेट में जीतती है, ख़ास तौर से जहाँ पे कांटे की लड़ाई हो या कहीं पे वो काफ़ी टाइम से ना आई हो या काफ़ी टाइम से रुकी हुई हो, काफ़ी टाइम से बड़ी स्टेट में किसी में रुकी हुई हो, तो ऐसी जगहों पे अगर रूलिंग गवर्नमेंट जीतती है तो मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और मार्केट फिर वहाँ पे उसको अकॉर्डिंगली वेटेज देती हुई दिखाई देती है। तो अगर ऐसा हुआ 8 तारीख का जो रिज़ल्ट आया जो कि सैटरडे को आएगा, तो मंडे हम पॉजिटिव ओपनिंग देख सकते हैं। उसके अलावा 10th को जो पीएम जा रहे हैं, वो विजिट कितने दिन की अभी एग्जैक्ट आइटिनरी नहीं मुझे पता, बट 10th को वो निकल रहे हैं एंड ही विल बी विजिटिंग यूएस एंड फ्रांस। तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, और टेक्नोलॉजी, एआई, ये 2-3 चीज़ें जो हैं, तो आईटी भी और डिफेंस भी, और आईटी में पर्टिकुलरली जहाँ पे एआई है, तो ये 2-3 चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा क्या व्यू निकल करके आ रहा है कि स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थोड़े से इनपुट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और बाकी मार्केट व्यू आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।